नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स लाइव टीवी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। जब लता परिवार के साथ कोल्हापुर आई तो मास्टर विनायक के दिए हुए एक मकान में रहती थी। 1947 में मास्टर विनायक का निधन हो गया। इसके बाद उनके रिश्तेदारों ने लता पर घर खाली करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। इसी बीच एक कैमरामैन लता से मिलने आए। उन्होंने कहा कि एक हरिश्चंद्र बाली है जो आपसे मिलकर आपका गाना सुनना चाहते हैं। अगले दिन उन्होंने जाकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने लता को सुना और गाना गाने का मौका दिया। इसके बदले उन्होंने लता को 14,000 रुपए दिए थे। उसी पैसे को लता ने घर को किराए के रूप में दिया, फिर जाकर उन्हें उस घर में रहने दिया गया। 1948 में लता दीदी ने फिल्म महल का गाना गाया था। इस गाने को मधुबाला पर फिल्माया गया था। ये वही गाना था जिसने लता दीदी को हिंदी सिनेमा में बतौर सिंगर पहचान दिलवाई। करियर के शुरुआती दिनों में लता दीदी घर से रिकॉर्डिंग स्टूडियो पैदल जाती थी। गानों की रिकॉर्डिंग करने के बाद वो खाली टाइम में भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठी रहती थी। दिन भर बिना कुछ खाए वो पूरे दिन गुजारती थी। वजह ये भी थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी कैंटीन होता है। दूसरी वजह ये भी थी कि उनके पास पैसे कम होते थे। उनके पास 1 या 2 रुपए होते थे, इसलिए घर से भी वो स्टूडियो पैदल जाती ताकि उन बचे हुए पैसों से वो घर वालों के लिए सब्जी खरीद सके। उनका मानना था कि वो भले ही भूखी रहे लेकिन घर वालों को बिना खाए ना सोना पड़े। एक किस्सा ये भी मशहूर है कि लता दीदी अपने गाए हुए गानों को नहीं सुनती थी। उनका मानना था कि अगर वो खुद गानों को सुनेंगी तो उसमें 100 कमियां जरूर निकलेंगी। लता मंगेशकर को करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1958 की फिल्म मधुमती के गाने आजा रे परदेसी के लिए मिला था। इस गाने की सलील चौधरी ने कंपोज किया था। उन्हें दूसरा फिल्म फेयर मिला था कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए, जो उन्होंने फिल्म 20 साल बाद के लिए गाया था। पिता के निधन के बाद घर पर सभी जिम्मेदारियां लता दीदी के कंधे पर आ गई थी, जिस वजह से उन्होंने फिल्म में बतौर एक्टर और सिंगर काम करना शुरू कर दिया। इस वजह से उन्हें क्लासिकल संगीत का रियाज करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता था। इस वजह से क्लासिकल संगीत उनसे पूरी तरह छूट गया। करियर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उन्हें इस बात का मलाल रहा कि वो एक क्लासिकल सिंगर नहीं बन सकी। लता दीदी द्व्यर्थी शब्दों वाले गाने नहीं गाती थी। इस वजह से कई राइटर्स के साथ उनकी अनबन हो जाती थी। कई राइटर्स को लता दीदी की वजह से गाने के शब्द बदलने पड़े थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।